तो जब से iOS 15 पे अपडेट किया ना हम लोगों ने, एक प्रॉब्लम हम सबको बहुत ज्यादा फेस करनी पड़ रही है और वो है iOS 15 बैटरी ड्रेन। हम सबके आईफोन से बैटरी बहुत ज्यादा ड्रेन हो रही है, बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है। तो आज के वीडियो में यही बैटरी ड्रेन को फिक्स करने की बातें करते हैं। वेलकम गीक्स, आप देख रहे हैं गीक्स ब्लॉग हिंदी। मेरा नाम है लक्ष्य। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। तो बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश जो है ना, ये काफी बड़ा कल्प्रिट है बैटरी ड्रेन का। कई बार क्या होता है, हम अपने ऐप्स तो इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन हम उन्हें जब यूज करते हैं तो वो ऑब्वियसली तब वो बैटरी ड्रेन करते हैं, लेकिन जब हम उन्हें बंद कर देते हैं तब भी वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। तो बैकग्राउंड में वो बैटरी ड्रेन करते हैं। तो पहले तो आपको पता लगाना है कि कौन से ऐसे ऐप्स है जो बैकग्राउंड में आपकी बैटरी खा रहे हैं, बहुत ज्यादा ड्रेन कर रहे हैं। इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, यहां से जाना है आपको बैटरी में, एंड यहाँ पे आपको एक लिस्ट दिखेगी ऑफ एप्स दैट आर कंज्यूमिंग योर बैटरी। तो बैकग्राउंड में भी जिसमें भी ज्यादा बैटरी लग रही है उस एप्स की आपको एक लिस्ट बना लेनी है। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग्स में, जनरल में, यहां से बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश में, और ये स्पेसिफिक एप्स को आपको बैकग्राउंड में चलने से बंद कर देना है। इससे क्या होगा, ये बैकग्राउंड में नहीं चलेंगे एंड ऑफ कोर्स बैटरी कंज्यूम नहीं करेंगे। नेक्स्ट टिप टू प्रोटेक्ट योर बैटरी लाइफ ऑन iOS 15, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो हम काफी बारी ओवरलुक कर देते हैं, हम देखते ही नहीं, नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये क्या है, रेज टू वेक वाला फीचर जो हम सबके आईफोन्स में कई बारी एनेबल्ड होता है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, डिस्प्ले में जाना है एंड रेज टू वेक को ऑफ कर देना है। अब इससे क्या होगा, अब जब भी अपने आईफोन को उठाएंगे इसका स्क्रीन अवेक नहीं होगा, फोन में लाइट अप नहीं होगा लॉक स्क्रीन पे भी, तो बैटरी ज्यादा कंज्यूम नहीं होगी। यूजुअली क्या होता है, हम कई बार इसे ऑन ही रखते हैं अननोइंगली, हमें पता नहीं होता ये फीचर ऑन है, बट ये बस हमेशा बाय डिफॉल्ट होता है एंड ये बैटरी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है। तो इसको ऑफ करने से अब आपका स्क्रीन लाइट अप नहीं होगा एंड बैटरी कंज्यूम नहीं होगी। नेक्स्ट टिप मेरी ना थोड़ी कंट्रोवर्शियल सी है। कई लोग कहते हैं कि हमें अपने बैकग्राउंड में एप्स को ना रन करते हुए नहीं रखना चाहिए, इसे क्लोज कर देना चाहिए, इससे ये बैटरी कम खाते हैं। बट आई वुड से कि नहीं, आपको अपने एप्स को बैकग्राउंड में क्लोज नहीं करना चाहिए, उन्हें रन करते रहना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, हाँ, अनलेस आपके एप्स में कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई एरर आ रहा है, ग्लिच आ रहा है, तब आप उसे फोर्स क्लोज करके रीस्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ओके। बट यूजुअली आपको अपने ऐप्स को क्लोज नहीं करना चाहिए, लेट देम रन इन मेमोरी। क्योंकि क्या होगा, वो कहता है ना कि अगर गाड़ी को जंप स्टार्ट करो तो उसमें ज्यादा इंजन में पावर लगती है। सेम विद योर फोन, अगर आप किसी ऐप को बंद करके उसे वापस से चालू करेंगे तो वो रैम ज्यादा खाएगा, वो पावर ज्यादा कंज्यूम करेगा। इसीलिए आपको ऐप्स को क्लोज नहीं करना चाहिए। एंड आप मेरे फोन में देख ही रहे, मैं ऐप्स क्लोज नहीं करता, सब रैम में पड़े रहते हैं। बट अगर आपने नोट कर लिया कि कोई ऐसा ऐप है जो बैकग्राउंड में काफी ज्यादा बैटरी कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि हमने टिप नंबर 1 में देखे थे ऐप्स, तो आपको उस ऐप को क्लोज कर देना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट टिप iOS 15 स्पेसिफिक टिप है ये, कि क्या होता है सफारी में अगर आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो उसमें एड्स कई बार आती हैं वेब पेजेस पे। ऑब्वियसली नेचुरल है, एड्स तो आती हैं वेब पेज पे, लेकिन क्या होता है, जिन वेब पेजेस पे एड ज्यादा होती हैं वो वेब पेजेस एड लोड करते हैं, ये ज्यादा डेटा कंज्यूम करता है, ये ज्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो आपको क्या करना है, iOS 15 में ऐप ने सफारी में एक्सटेंशंस का ऑप्शंस दे दिया था हमें। तो आपको बस सिंपली सेटिंग्स में जाना है, सफारी में जाना है, एक्सटेंशंस में जाना है और मोर एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। यहां से आपका एक्सटेंशंस ऐप स्टोर ओपन हो जाएगा। डाउनलोड एंड एड ब्लॉकर। एड ब्लॉकर डाउनलोड करने के बाद आपके सफारी के वेब ब्राउजिंग में कोई भी एड्स नहीं आएंगी, आपका डेटा भी बचेगा, आपकी बैटरी भी बचेगी, और ऑब्वियसली अनोइंग एड्स हैं, अनोइंग एड्स नहीं आएंगी। अगली टिप है मेरी लोकेशन सर्विसेज रिलेटेड। देखो, लोकेशन सर्विसेज हमें पता है बहुत बड़ा कल्प्रिट है बैटरी ड्रेन के लिए। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारी लोकेशन सर्विसेज ऑफ कर दो, नहीं, दैट इज नॉट हेल्दी। कुछ एप्स को लोकेशन सर्विसेज चाहिए होती है, फाइंड माई फॉर एग्जाम्पल, गूगल मैप्स हो गया, इन एप्स को लोकेशन सर्विसेज चाहिए होती हैं। तो आउटराइट सब एप्स के लिए लोकेशन सर्विसेज ऑफ मत करिए, बट कुछ चीजों के लिए आपको लोकेशन सर्विसेज की जरूरत नहीं है, एंड वही मैं आपको बताता हूँ वो वाली सेटिंग्स कौन सी हैं। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, प्राइवेसी में, लोकेशन सर्विसेज में, एंड लास्ट में आपको सिस्टम सर्विसेज वाला ऑप्शन दिखेगा, इसमें जाइए। अब यहां से ये वाले ऑप्शंस आप बंद कर दीजिए। एप्पल पे मर्चेंट आइडेंटिफिकेशन, ये एनीवे इंडिया में नहीं है तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। कंपास कैलिब्रेशन को ऑफ कर दीजिए, वी डोंट रियली नीड इट दैट ऑफन। कितनी बार आप अपने कंपास को कैलिब्रेट करेंगे, तो इसको भी ऑफ कर दीजिए। सेटिंग टाइम जोन वाले ऑप्शन को भी आप ऑफ कर दीजिए। अनलेस यू ट्रैवल अब्रॉड वेरी ऑफन, आपको ये सेटिंग की जरूरत नहीं है, तो इसको भी लोकेशन की जरूरत नहीं है, इसे भी ऑफ कर सकते हैं। एंड लास्ट में नीचे वाले ऑप्शन जो है, जिसमें आईफोन एनालिटिक्स एंड राउटिंग और ट्रैफिक वाले जो ऑप्शन है, इनको भी आप ऑफ कर दीजिए। कोई पॉइंट नहीं है इन्हें लोकेशन सर्विसेज का एक्सेस देने का, ये फालतू में बैटरी ड्रेन कर रहे हैं, ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट टिप मेरी है सिरी सजेशंस रिलेटेड। तो देखो, सिरी सजेशंस कई बार हमारे आईफोन में हमें नोटिफिकेशंस आते हैं, या जब भी हम स्पॉटलाइट सर्च करते हैं वहां पे भी सिरी सजेशंस दिखते हैं। तो आई पर्सनली डोंट फील द नीड कि एप्पल मुझे रेकमेंड करे, सिरी मुझे रेकमेंड करे कि मुझे क्या एप्स ओपन करना चाहिए। आई नो मुझे कौन से एप्स ओपन करने हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, एप्पल हमारे स्मार्टफोन यूजेज बिहेवियर को ट्रैक करते रहते हैं पूरे टाइम, सो दे कैन रेकमेंड, दे कैन सजेस्ट व्हाट एप्स एंड व्हाट सर्विसेज वी नीड टू यूज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
तो ये जब एप्पल आपको ट्रैक करते हैं तो उसमें भी ऑब्वियसली बैटरी जाती है। तो आई फील इट इज बेस्ट अगर हम इसे ऑफ कर दें। तो ये ऑफ करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सीरी एंड सर्च में, और यहाँ पे आपको दिखेगा कंटेंट फ्रॉम एप्पल, सजेशंस फ्रॉम एप्पल। इन सब को, ये 5-6 ऑप्शंस को आप ऑफ कर सकते हैं। इससे अब एप्पल आपके यूजेज बिहेवियर को ट्रैक नहीं करेंगे जब भी आप अपने आईफोन यूज करें, और आपको सीरी सजेशंस, एप्पल सजेशंस नहीं आएंगे। एक और सीरी रिलेटेड बैटरी टिप है आपके लिए कि अगर आप सीरी बाय वॉइस इतना ज्यादा यूज नहीं करते तो फिर आपको लिसन फॉर हे सीरी ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि आपको कोई जरूरत नहीं है ये ऑन रखने की। देखो इससे क्या होगा, अगर आप इसे ऑन रखे हो तो आपका माइक्रोफोन कॉन्स्टेंटली सर्च करता रहता है, सुनता रहता है कि आप कब वो कीवर्ड बोलो और वो ऑन हो जाए। तो अगर आप सीरी को इतना ज्यादा यूज नहीं करते स्पेशली बाय वॉइस, देन आपको ये ऑफ कर देना चाहिए। तो ऑब्वियसली इसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, सीरी एंड सर्च में, एंड फर्स्ट ऑप्शन लिसन फॉर हे सीरी, इसको ऑफ कर दीजिए। अगली बैटरी सेविंग टिप है एक एक्सेसिबिलिटी फीचर, जिससे आपको ऑफ कर देना चाहिए। तो देखो एक्सेसिबिलिटी में काफी सारे ऐसे फीचर हैं जिन लोगों के थोड़े डिसेबिलिटीज हैं या जो थोड़े हार्ड ऑफ हियरिंग है, जिन्हें सुनाई थोड़ा कम देता है, उन लोगों के लिए ये फीचर काफी अच्छा है जिसका नाम है साउंड रिकॉग्निशन। बट फॉर मोस्ट ऑफ अस हमारी हियरिंग जस्ट फाइन है, तो हमें साउंड रिकॉग्निशन की कोई जरूरत नहीं है, तो आपको ये फीचर ऑफ कर देना चाहिए। बेसिकली साउंड रिकॉग्निशन अगर आप ऑन रखते हैं तो आपका आईफोन कॉन्स्टेंटली बैकग्राउंड नॉइजेस के लिए सुनता रहता है आपके आईफोन के माइक के थ्रू, एंड ऑफ कोर्स ये माइक के थ्रू चलता रहता है तो बैटरी कंज्यूम होती है। बट इफ योर हियरिंग इज जस्ट फाइन, यू डोंट नीड साउंड रिकॉग्निशन। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, एक्सेसिबिलिटी में, साउंड रिकॉग्निशन के मेन्यू में, एंड इसको ऑफ कर देना है। इससे ऑफ कोर्स आपकी बैटरी भी बचेगी। अगली बैटरी सेविंग टिप बहुत ऑब्वियस है, बट फॉर सम रीजन अ लॉट ऑफ अस ओवरलुक ऑन दिस टिप। तो क्या होता है, जब भी हम एक नया आईफोन खरीदते हैं उसमें काफी सारे स्टॉक एप्पल एप्स आते हैं जो मोस्ट ऑफ अस, माई सेल्फ इंक्लूडेड, हम यूज नहीं करते हैं। तो देयर इज नो पॉइंट इन कीपिंग दीज एप्स ऑन आवर आईफोन। तो बेस्ट चीज क्या होगी, इन एप्स को अनइंस्टॉल कर दे। इसके 2 फायदे होंगे, एक तो ऑफ कोर्स ये एप्स बैकग्राउंड में रन नहीं करेंगे तो ये बैटरी कंज्यूम नहीं करेंगे, एंड दूसरा आप इन्हें अनइंस्टॉल कर देंगे तो आपके आईफोन में स्टोरेज भी बढ़ जाएगी। तो एप्स लाइक स्टॉक्स हो गया, या एप्पल मैप्स अगर आप नहीं यूज करते, या बुक्स हो गया, या पॉडकास्ट हो गया, ये सारे एप्स ऐसे हैं जिन्हें हम इतना फ्रीक्वेंटली, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मतलब मैं यूज नहीं करता। अगर आप करते तो प्लीज रखिए, बट अगर नहीं करते तो प्लीज इन एप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। एंड ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि आपके आईफोन में बैटरी बची रहे तो एक और टिप आपके लिए ये है कि आपको फिटनेस ट्रैकिंग को ऑफ कर देना चाहिए। तो देखो अगर आप चाहते हो कि आपका आईफोन आपके स्टेप्स मॉनिटर ना करे, अगर आपको इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, तो आपको ये सेटिंग को ऑफ कर देना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका एक्सेलेरोमीटर, आपका जायरोमीटर एंड और थोड़ी ये जो सेंसर्स होते हैं ना, ये सब यूज नहीं होंगे। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, प्राइवेसी में जाना है, मोशन एंड फिटनेस में जाना है, एंड फिटनेस ट्रैकिंग को ऑफ कर देना है। आई ऑफ कोर्स कीप दिस ऑन बिकॉज मुझे ये मैट्रिक्स चाहिए होते हैं, बट अगर आपको इन सब के बारे में फर्क नहीं पड़ता है तो आप इसे ऑफ कर सकते हैं। अगले टॉपिक के बारे में बात करता हूँ, एंड ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल वाला टॉपिक है। इसका नाम है लो पावर मोड। मुझे पता नहीं आप लोगों को लो पावर मोड से इतना प्यार क्यों है, मुझे तो बहुत ज्यादा सख्त नफरत है लो पावर मोड से, बिकॉज आई विल एक्सप्लेन। जब आप अपने आईफोन को लो पावर मोड में डालते हैं तो क्या होता है एग्जैक्टली आपके आईफोन के साथ, आपका आईफोन एक ऑप्टिमल परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है, यानी कि वो थोड़ा स्लो रन करता है, बैकग्राउंड में एप्स नहीं चलते हैं, यानी कि आपकी नोटिफिकेशंस डिले हो जाती हैं, ब्राइटनेस डिम हो जाती है, एंड और भी काफी सारी चीजें टू प्रोटेक्ट योर बैटरी लाइफ। तो अगर आपको लो पावर मोड यूज करना है तो प्लीज तभी यूज करिए जब आपके आईफोन में बैटरी कम है एंड आपके पास चार्जर नहीं है, या बहुत टाइम के बाद आपको अपने आईफोन को चार्ज करने का मौका मिलेगा। अगर आप 100% पे हैं या 95% पे हैं, तब प्लीज लो पावर मोड को यूज ना करें, बिकॉज आपका आईफोन स्लो हो जाएगा, ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे आप अपने आईफोन को। बट अगर ये सारी टिप्स आपने यूज कर ली, ये सब कुछ आपने ट्राई कर लिया, इसके बाद भी आपकी बैटरी नहीं ठीक हो पा रही है, इसके बाद भी आपको ओवरनाइट बैटरी ड्रेन हो रहा है, या दिन में आपके आईफोन की बैटरी कम हो रही है, देन आई थिंक द राइटिंग इज ऑन द वॉल। आपके आईफोन की बैटरी खराब हो चुकी है। एंड अगर आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ 75 से भी नीचे जा चुकी है, 70 से भी नीचे जा चुकी है, देन इट इज द राइट टाइम कि आपको अपने आईफोन की बैटरी को रिप्लेस करवा लेना चाहिए। एंड माइंड यू, प्लीज आप सिर्फ ऑफिशियल आईफोन बैटरी रिप्लेस करवाइए, कोई थर्ड पार्टी या डुप्लीकेट बैटरी सस्ते के चक्कर में मत जाइए। सस्ती वाली बैटरी हमेशा अच्छी नहीं होगी, वो आपके आईफोन को खराब कर सकती है, परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट कर सकती है। तो प्लीज सस्ती बैटरी रिप्लेस मत करवाइए, ऑफिशियल एप्पल बैटरी रिप्लेस करवाइए, या फिर एक नया आईफोन ले लीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं एक डेडिकेटेड वीडियो ऑन बैटरी रिप्लेसमेंट, कितना खर्चा होगा, कहां जाना है, कैसे करवाना है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। आप ऑब्वियसली चाहते हैं कि आपके आईफोन की बैटरी लॉन्ग लास्टिंग रहे, आपके आईफोन की परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रहे, आपका आईफोन बहुत सालों तक चले। ऑब्वियसली आप चाहते हैं ना ये,
तो ये सब अगर आप चाहते हैं तो बेस्ट तरीका है ये सब एनेबल करने का। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन एज़ वेल, ऑल नोटिफिकेशंस एनेबल कर दीजिए एंड हमारे वीडियोस देखते रहिए। कमेंट्स में हमें बताते रहिए आपको क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या हम चेंज कर सकते हैं, क्या हम इंप्रूव कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।